वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एनीमिया रक्ताल्पता के बारे में। बहुत पहले से ही एनीमिया के लिए रक्तहीन शब्द का प्रयोग होते आ रहा है। जहाँ तक पेशेंट की प्रकृति का संबंध है, रक्तहीनता शब्द बिल्कुल ठीक है। किसी भी एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की कमी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड के रेड ब्लड सेल की संख्या और ब्लड में उपस्थित हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। इस प्रकार जब ब्लड में आयरन की कमी और हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो यह डिजीज हो जाती है। किसी भी कारण से शरीर में ब्लड कम पड़ जाए तो भी एनीमिया हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लो अल्पताजन्य रक्ताल्पता। नंबर 2, पर्निशियस एनीमिया, संघातिक रक्ताल्पता। नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इस प्रकार का एनीमिया जनसाधारण में अधिक देखने को मिलता है। यह डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। हमारे देश में यह एनीमिया अधिक देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी कई कारणों से उत्पन्न होती है। भोजन में आयरन की कमी, गरीब तथा मध्यम वर्ग की लेडीज़ के जल्दी प्रसव के कारण, लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में अधिक ब्लड लॉस हो जाने के कारण, जेंट्स में पाइल्स के कारण अधिक ब्लड निकल जाने के चलते, जेंट्स में हुकवॉर्म के कारण। पर्निशियस एनीमिया, इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और इन सेल्स का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें हेमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज़ हमारे देश में नहीं के कुछ लोग इससे ग्रसित देखे गए हैं। हमारे यहाँ अधिकतर डिजीज़ आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया के कारण ही हुआ करती है। वैसे यह डिजीज़ ब्लड की किसी एबनॉर्मेलिटी, ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न हुआ करती है। यह एंटी एनेमिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। 40 से 60 वर्ष की एज वाले लोगों में यह अधिक पाया जाता है। लेडीज़ में इसकी कंप्लेन अधिक देखने को मिलती है। आइए अब हम जानते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाने पर अनेक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें नेल्स ड्राई हो जाते हैं तथा इनकी प्राकृतिक चमक समाप्त हो जाती है। पेशेंट की स्किन ड्राई तथा येलोइश हो जाती है। शरीर का पीला पड़ जाना इस रोग की खास विशेषता है। इसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, वीकनेस, कमजोरी रहती है। पेशेंट के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। जिनविटिस, मसूड़ों में सूजन, नोजिया, जी मचलना। आइए अब हम जानते हैं इसका इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। अगर समय रहते इसका डायग्नोस तथा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन B12 यूज करने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है। खुली हवा में सैर कराना चाहिए। पेशेंट की भूख को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। एनीमिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमेशा इसका कारण जानना चाहिए। खान पान की कमी, हुकवॉर्म्स, पाइल्स, पर वेजाइनल ब्लीडिंग या अन्य कारण से एनीमिया होता है। अगर हुकवॉर्म्स इसका कारण है तो डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। टैप बेंडी, एक गोली रोजाना 3 दिन तक और फिर इसे सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक दी जानी चाहिए। बच्चों के लिए सस्पेंशन बेंडी दिया जाना चाहिए। डिवॉर्मिंग में पूरे परिवार को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब टैप बेंडी परिवार के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आयरन की पूर्ति के लिए कैप्सूल फेफोल जेड रोज़ाना 1 गोली खाने के बाद अथवा टैबलेट डेक्सोरेंज रोज़ाना 1 गोली खाने से आधा घंटा बाद अथवा सिरप डेक्सोरेंज 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद। इसके साथ इंजेक्शन इम्फेरॉन 2 ml
रोजाना एक मांसपेशी में लगाएं, लेकिन इंजेक्शन इंफेरन 2 ml मांसपेशी में लगाने से पहले एक बार उसे 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगाकर 5 मिनट तक देख लेना चाहिए कि मरीज को कोई रिएक्शन तो नहीं। अगर रिएक्शन ना हो तो इंजेक्शन इंफेरॉन मांसपेशी में रोजाना एक लगाया जा सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन फेरिकिन्स 100 NS में 500 ml में डालकर सीरा के माध्यम से सप्ताह में 3 बार लगाया जा सकता है। उपरोक्त उपचार के साथ 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर दूध के साथ सुबह शाम भी दिया जाना चाहिए। थैंक यू।